वीडियो शुरू करने से पहले एक प्रश्न उठा लेते हैं। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, जो कि मैं कभी नहीं भूल सकता, बेटा जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रो रहे थे जबकि सारी संसार हंस रहा था, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी ऐसे तरीक़ों से जियो कि जब तुम मरो तो सारा संसार रो रहा हो जबकि तुम मुस्कुरा रहे हो। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ हम सब भूल चुके हैं कि ज़िंदगी आखिर है क्या। हमारे पास ईमेल, फैक्स और स्मार्टफ़ोन हैं जिनसे हम एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उस समय में जी रहे हैं जहाँ इंसान कभी एक दूसरे से जुड़ता ही नहीं है। हमने अपनी मानवता खो दी है और अपने उद्देश्य भी खो ही चुके हैं। हम वो सारी चीज़ें ही खो चुके हैं जिनका कोई उद्देश्य था। इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए कौन रोएगा जब तुम मरोगे? कितने ऐसे लोग होंगे जिनको तुम्हारे चले जाने से फ़र्क भी पड़ेगा। मैंने अपनी खुद की ज़िंदगी से एक लेसन सीखा है कि अगर तुम लाइफ में एक्ट नहीं करोगे तो लाइफ की एक आदत होती है और वो तुम पर एक्ट करने लगेगी। दिन हफ्तों में बीत जाते हैं और हफ्ते महीनों में, महीने सालों में, और बहुत जल्द सब कुछ खत्म हो जाता है और तुम्हारे पास दुख, चिंता, बची हुई कामना, बहुत सारे बचे हुए काम जो बहुत ज़रूरी थे, इनके सिवा कुछ नहीं रह जाता। बर्नार्ड शो ने अपने अंतिम समय में पूछा, तुम क्या करोगे अगर तुम्हें फिर से ज़िंदगी जीने का मौका दिया जाए? और उन्होंने खुद से उत्तर दिया, मैं वो इंसान बनने की कोशिश करूँगा जो मैं कभी नहीं था। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि देर होने से पहले अपनी जीवन की यात्रा को खूब मज़े से जियो। और मैं फिर से वही कहूँगा, फाइंड योर कॉलिंग। हम सब जानते हैं हम में एक यूनिक टैलेंट होता है और हम यहाँ किसी खास मकसद के लिए आए हैं। ऐसे इंसान को ढूंढो जो तुम्हारा साथ दे। इसका मतलब ये नहीं तुम अपना काम छोड़कर बैठ जाओ और उस इंसान की तलाश में निकल जाओ। मेरी बातों का मतलब है खुद को बदलो और जो तुम सामने वाले से उम्मीद रखते हो वैसा ही उसके लिए करने की कोशिश करो। महात्मा गांधी कहते थे, खुद को बदलो जो तुम संसार में बदलाव देखना चाहते हो और फिर तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी।